प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसी ही प्रभु के चरणों में मेरी सदैव विनती रहती है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, बहुत लोग एक चीज़ से परेशान हैं, या तो बेरोज़गारी है, बड़ी आम समस्या है हमारे देश में, बेरोज़गार हैं। दूसरे जो काम धंधा तो कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहा है अथवा कहीं जॉब कर रहा है, कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं गलत तरीके से वो धन निकल जाता है, कभी बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो कभी कोई हानि हो जाती है। उन लोगों के लिए भी, हाँ देखिए, हम सनातनी हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों में अनेकानेक इस प्रकार के उपाय, इस प्रकार की व्यवस्था की है कि मनुष्य यदि समझे, उनको पढ़े, तो निकल सकता है। मार्ग हर चीज़ का दिया हुआ है। मार्ग तो हमारे हम मोक्ष तक का है, बस हम ही आलसी हो जाते हैं। भाग्य देखो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके कर्म से बन के आया। कर्म से, जैसे आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए अथवा इस जन्म में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो वो तय हो गया। लेकिन राहत पाने का तरीका बड़ा सरल हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने दिया है, और इसके प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आप विश्वास करें ना करें, वो आपकी इच्छा है, आपके विवेक पे निर्भर करता है। तो जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति चाहते हैं, अथवा जो लोग रोजगार कर रहे हैं लेकिन उसमें परेशानियां हैं, उनके लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। इसका यदि आप प्रयोग करें, निश्चित लाभ होगा। वो क्या है, आज उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया का, विश्व का पालन पोषण, भरण पोषण श्री हरि नारायण करते हैं, श्री राम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आज भी अनेकानेक साधु महात्मा ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, वो उनसे पूछा गया कि आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं? एक नेपाल के 128 वर्ष आयु के संत से मुलाकात हुई। वो सिर्फ हवा और पानी पे जीवित हैं, कुछ नहीं खाते, हवा और पानी बस। तो उनसे भी पूछा कि आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसी कठोर तपस्या, और एक लंगोट में रहते हैं, बस बर्फ में, तो इसका आप चाहते क्या हैं? मतलब एक झलक उस राम राज्य की पाना चाहता हूँ, यही मेरी एक प्रबल इच्छा है, और उसके लिए मैं आने वाले 500 साल तक भी जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी साधना कर ली है। राम राज्य की झलक देखनी है कि वो था कैसा। मैं कही, ये तो आज भी है, राम राज्य ही है। बोले नहीं, उसके विषय में बहुत सुना है, भ्रष्टाचार नहीं था, चोरी नहीं थी, ये सब बुरी चीज़ें नहीं थी, और सब का भरण पोषण बहुत सुलभ हो रहा था। वो राम राज्य की झलक देख। तो ये पालनहार तो श्री हरि नारायण अलग अलग रूपों में अवतार लेके हमारे पास आते रहते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण रूप में। लेकिन गोस्वामी जी ने जो सार निकाला, राम जी सबका पालन पोषण करते हैं, पूरे विश्व का, लेकिन वो श्रेय खुद नहीं लेते कभी भी। राम जी का स्वभाव तो आप जानते हैं ना, वो श्रेय खुद नहीं लेते। वो श्रेय उस 14 वर्ष के कार्यकाल भरतलाल जी को देते हैं। भरतलाल जी ने जो व्यवस्था संभाली राम जी के जाने के बाद, जब राम जी वनवास को चले गए थे, भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक वहाँ राज्य का कार्यभार संभाला। राम जी की
चरण पादुकाएं सिंहासन पे रख के और खुद ज़मीन में गड्ढा खोद के कि मैं इनके समान तो नहीं हो सकता, तो भरतलाल जी का क्या कहेंगे। लेकिन वो व्यवस्था जब राम जी ने भी आके देखी थी तो उन्होंने, उनके मुख से एक शब्द निकला था, वो शब्द वो चौपाई है, वो चौपाई वो मंत्र है जो आपको इस कष्ट से मुक्ति दे सकती है। भरतलाल जी के शासनकाल में कहते हैं कोई मृत्यु नहीं हुई थी, कोई जन्म नहीं हुआ था, सभी लोग समय पे टैक्स जो कर होता है उसका प्रावधान करते थे और सारी व्यवस्था फर्स्ट क्लास चल रही थी, कभी किसी के पास कोई तंगी नहीं थी। तो राम जी ने क्या कहा, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, आपके लिए लिखा है, आप भी आजमा के देखें, निश्चित लाभ होगा। एक चौपाई बाबा तुलसी ने लिखी, राम जी सारा श्रेय भरतलाल जी को देते हैं और भरत चरित्र का तो वर्णन फिर किसी दिन करेंगे। भरत महान है, राम से भी महान है। वो चौपाई क्या है वो मैं आपको सीधे बताता हूँ। वो चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आई रिपीट, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। छोटा सा शब्द है और इसका करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठ पाएँ तो बहुत ही उत्तम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उससे महान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जब भी उठें, सो के जागें, जागृति जरूरी है, आप सो के जागें, नित्य कर्म से निवृत्त हों, स्नान आदि करके 5 माला कम से कम, ज़्यादा कर पाए तो बहुत अच्छा, दिन भर करते रहें तो सर्वोत्तम है, लेकिन 5 माला कम से कम आप इसकी करेंगे। 5 माला यानी 108 540 बार तो आपको ये बोलना है। इस चौपाई का आपको जाप करना है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और आप प्रभाव देखेंगे, ये मेरा दावा है, आप प्रभाव देखेंगे। इतनी सरल बातें, इतनी सरल चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में ही हो सकती हैं, वरना तो भाई साहब क्या क्या चल रहा है। जय श्री राम, जय हो भरतलाल जी की।